25 अक्टूबर 2000 और प्रातः 3:15 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र चतुर्थ चरण कन्या राशि और सिंह लग्न। श्री शुक्रवाच भवेदेता द्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुवाच लग्ने भूमि सुतश्चैव तदीसः सहजे गृहे सौम्यस्तत्र धने चंद्र पुत्रे चैव ध्वज स्थितः दशमे देव गुरुर्मंद लाभे च सिंहिका सुतः योगम चामी कर्म प्रोक्तम पास योगम तथैव च। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में मंगल हैं, लग्न का स्वामी तृतीय भाव में बुध के साथ है, धन स्थान पर चंद्रमा, पंचम भाव में केतु स्थित हैं, दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति व शनिश्चर हैं, लाभ स्थान पर राहु विराजमान हैं। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में चामीकर और पास नाम का योग बन रहा है। अस्मिन योगे नरो जातस्तस्य जन्म फलम श्रृणु। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभ जीवन फल सुनिए। पुरा सौबाहुजे वंशे चोत्पन्नो मध्य सुंदर विविधैश्वर्यकम तस्मिन् पक्ष भ्रातृ सुखम तदा विद्यालाभम कृतम मध्या रक्षा कार्ये पदम तथा लभते मध्यमं चादौ कालांते च तपोधन। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था, मध्यम सुंदर रहा, ऐश्वर्यवान रहा, 2 भाइयों से युक्त रहा। उस समय मध्यम विद्या प्राप्त करके रक्षा के कार्य में नियुक्त हो गया। प्रारंभ में मध्यम पद प्राप्त किया, किंतु धीरे धीरे पदोन्नति करके अधिकार से भी युक्त हो गया। निरीक्षणादि कार्यंच कृतशीलस्तपोधन। उस समय निरीक्षण का कार्य करता रहा। छल छद्म रतो नित्यम सुरामिसादि सेवका। किंतु बड़ा ही छल करता रहा और नित्य मांस व मदिरा का सेवन करता रहा। चाप घातादिकम कर्म कृतशीलस्ततांतरे। उस समय अपराधियों का या निरपराधियों का गुप्त रूप से अपघात भी करता रहा। दारात्मज युतश्चैव विलासी किंतु जायते परांगनानुरागी स्यात् प्रौढ़े चैव नवोद्यमम् कृतो देवेश्वरे प्रीतिर्दाने यज्ञे रतोऽपि च पौत्रादिक सुखम लाभम कृतस्तु जीवने कवे। उस समय पत्नी संतान से युक्त रहा, किंतु बहुत विलासी प्रकृति का रहा, परदारानुरागी था। प्रौढ़ावस्था में बहुत धन संचित करके नवीन उद्योग प्रारंभ किया। देवता धर्म में प्रीति करता रहा, दान यज्ञ परोपकार में भी रत रहा और प्रौढ़ावस्था में पौत्रादि सुखों का लाभ प्राप्त किया। इस प्रकार उस जन्म में शुभाशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को किया। कृतांते निधनं गतः, और अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सत सत कर्मकम भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधा तले चाधुना मानुषे देहे बाहुजस्य कुले जन। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः क्षत्रिय कुल में जन्म प्राप्त किया है। कार्तिक मासे तमे पक्षे त्रयोदश्याम पूजे दिने भगर्छे चांतपादे केसरी लग्न के कवे। इस समय इस बालक का जन्म कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि मंगलवार के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और सिंह लग्न के उदय काल में हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूम पुष्टकायक प्रभापन्न समोच्चोपी सुमुखश्चारुलोचन सुशीर्षोच्च ललाटोपी सुनासा चिब्बादिकम गूढ़यत्रु हनुपुष्ट सुग्रीवम वलयान्वितम। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, गोधूम वर्ण पुष्ट शरीर, प्रभापन्न सम ऊंचे कद का हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो, सुंदर सिर ऊंचा ललाट हो, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो, पुष्ट स्कंधोच्च बक्षोपी पादहस्तादिकम तथा यथा योग्यम शुभम देहम तथा स्फूर्ति युतम अपि। कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, यथा योग्य सुंदर शरीर का बालक हो और स्फूर्ति युक्त रहे। पैतृक ऐश्वर्य युक्तोपि धनी च मध्यमो भवेत्। बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो और मध्यम धनी कुल में जन्म प्राप्त करे। भूम्याराम गृहम सौख्यम साधनम लभते खिलम। कृषि योग्य भूमि बाग गृह इत्यादि का समस्त साधन प्राप्त करने वाला हो। पितामहोति कर्मण्यः विख्यातो जन बल्लभः
शिक्षा भागे रतश्चैव दीर्घजीवी न संशय। अपने पितामह बड़े ही कर्मण्य विख्यात और लोकदक्ष हों, शिक्षा के विभाग में कार्यरत हों और अवश्य ही दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करें। जनकश्चापि मेधावी साधु सेवी श्रमी तथा। और अपने पिता भी बड़े मेधावी हों, साधु सेवक हों, सरल हों और श्रमी हों। स्वभुजायन प्रकुर्वीत और अपनी भुजाओं से धन उपार्जन करें। पितुरुद्योग मध्य के बाधा च विविधा दृष्ट नैव स्थायित्व लाभकम। यद्यपि पिता के कार्य क्षेत्र में, उद्योग में, पदाधिकार में अनेक प्रकार की बाधाएं दृष्टिगोचर हों, पिता को कभी स्थिरता का लाभ न प्राप्त हो, ऐसा योग बनता है। शिक्षा भागे रतश्चैव विलंबेन सुखी भवेत्। किंतु विलंब में, जब वे शिक्षा के कार्य में रत हों तो उसमें विलंब से स्थिरता प्राप्त करें। जन्मदाचैव रुग्णा स्यात् बारंबारम महामते। किंतु माता भी अपनी बार बार शरीर से रुग्णा हो जाए, शरीर से कष्ट प्राप्त करने वाली होए। दंतोदर व्यथाशीर से सुयत्ने च द्वयो सुखम। माता को उदर का विकार प्राप्त हो, दांत का विकार प्राप्त हो, सिर की व्यथा प्राप्त होने का योग बने। सुयत्ने च द्वयो सुखम लभते च खवेदोर्ध्वम। किंतु यत्न पूर्वक दोनों का सुख, यानी माता पिता दोनों का सुख अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही प्राप्त होने का योग बने। भ्रातृ सौखे विवाद है कम। हे शुक्र जी, इस बालक को भाई के सुख में बाधा का योग है, भाई का सुख न प्राप्त करे, ऐसा योग बने। सहजापि द्वयम सौख्यम। किंतु अवश्य ही दो बहनों का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। पितृव्यम च द्वयम सुखम। पिता को दो भाइयों का सुख प्राप्त होने का योग है। पितु स्वसा धरा जाता नैव जीवी महामते। पिता को एक बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग तो है, किंतु वह भी अधिक समय तक जीवित न रहे। मातुलेशो गतो केंद्रे मातुलम च द्वयम सुखम। मातु स्वसा सुखम विघ्नम यद याता न जीविता। मातुलेश केंद्र में स्थित है, अतः इस बालक को दो मामा का सुख प्राप्त होने का योग बनता है, किंतु मौसी के सुख में विघ्न का योग है। अगर कोई मौसी पैदा भी हो तो वह अधिक समय तक जीवित न रहे। जायते ग्रह योगे न। यह सब ग्रह योगों के अनुसार इस बालक को प्राप्त हो। विद्या लाभम श्रमादपि। यह बालक विद्या श्रम के द्वारा प्राप्त करने वाला होए। पंचमेशो गतो केंद्रे भानुजस्तत्र संयुतः। वाणी भावे गुरुर दृष्टि विद्या लाभम चुकोणकम। पंचमेश केंद्र में शनिश्चर के साथ है और वाणी के स्थान पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ने से अवश्य ही इसको पूर्ण विद्या का लाभ प्राप्त हो। द्वितीय भाव में बृहस्पति की दृष्टि है। कृतश्च द्वित्रिभाषाया ज्ञानम साहित्य दर्शनम। विषया पर ज्ञानम च योग्यता स्नातकम समम। प्राप्तश्चैव नखोर्ध्वं स्यात् स्वाध्यायं तु पुनः पुनः। कृतशीलश्च बालोऽयं प्रज्ञावान जायते तथा। 2-3 भाषाओं का ज्ञानार्जन करे, कला साहित्य आदि का अध्ययन करे, अन्य विषयों का ज्ञान करे और स्नातक के समान योग्यता 20 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत प्राप्त करे। इसके पश्चात भी बार बार विद्या में वृद्धि करने वाला हो, अवश्य ही बालक बुद्धिमान हो। कर्मण्यः साहसी चैव यथावसर साधक। स्वजनादर करता स्यात्। बड़ा ही कर्मण्य हो, साहसी हो, अवसर साधक हो, स्वजनों का आदर करे। परीक्षाम विविधम अपि दृढ़ पदार्थाय प्रदानम विविधम यदा। बाधा शैव विशेषेण जायते पूर्वपाकतः। हे शुक्र जी, युवावस्था में 18 से 20 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत स्नातक तुल्य योग्यता प्राप्त करने के अंतर्गत ही यह बालक राजगृह में पद प्राप्ति के निमित्त बारंबार अनेक परीक्षाओं को प्रदान करे, किंतु पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से उसमें बाधाएं उपस्थित हो जाएं। सोद्देशे सफलो नैव नैवाभीष्ट पदम लभेत। पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से यह बालक बहुत परिश्रम करने पर भी अपने उद्देश्य में सफल न हो और न ही कोई अभीष्ट पद का लाभ प्राप्त करे। गुरु मंदे युतैकत्र यौवने बाधकम बलम। कुंडली में बृहस्पति और शनिश्चर एकत्र हैं, एक राशि में स्थित हैं, जो युवावस्था में बाधा उपस्थित करे। आगंतुकम भयम नाना। और अनेक आगंतुक बाधाएं भी इसी ग्रह योग के प्रभाव से प्राप्त हों। धृत्योर्ध्वम यौवने कवे। राहुश्चैव दशारंभा नेष्टा तु स्वजनम प्रति। भाग्योदये तु बाधा स्यात् कदोच्चात् पतनम भयम। दुर्घटनादि भीतिश्च दुर्जय रोग पीड़नम। प्रज्ञादोषम कथा कस्मिन् जायते यत्नतः सुखम। हे शुक्र जी, युवावस्था में 18 वर्ष की अवस्था के बाद से राहु की दशा का प्रारंभ हो
जो अपने लिए भी कष्टकारक है और माता पिता घर के वृद्ध जनों के लिए भी कष्टकारक बने। इस दशा में अपने भाग्योदय में बाधा उत्पन्न हो, कभी ऊंचे स्थान से गिरने या दुर्घटना जिसे पीड़ा प्राप्त हो, कभी प्रज्ञा दोष दुर्जय रोग इस दशा में उत्पन्न हो, यद्यपि यत्न पूर्वक रक्षित अवश्य हो जाए। तथास्तु भाग्यपह लग्ने कर्मे सह सुख गेह के पंचमेशो गतो केंद्रे परस्परम च दृष्टिकम कृतश्चैव नृपम योगम भाग्योदयम सुयत्नतः। यद्यपि भाग्य इस लग्न पर है, कर्मेश चतुर्थ भाव में है, पंचमेश केंद्र में है और परस्पर उनका दृष्टि योग बन रहा है। बृहस्पति और शुक्र का परस्पर दृष्टि योग जो केंद्र में है वह नृप योग का निर्माण कर रहा है। अतः कुंडली में जो यत्न बताया गया है उसको करने से अवश्य ही इसका भाग्योदय हो। संभवम विंश वर्षोर्ध्वम वेद युगमान तरावधिम प्रायश्चित प्रभावेण सफलश्चोद्यमे पीछ दृग्गेहे पदासीनश्चाधिकारयुतोऽपि च संभवम रक्षणे कार्ये शिक्षा भागे थवा कवे यौवने विविधम सौख्यम गृहवाहन सौख्यकम। युवावस्था में 20 से 24 वर्ष की अवस्था में प्रायश्चित पूर्वक यह बालक अपने उद्देश्य में सफल हो, राजगृह में पद का लाभ प्राप्त करे, ग्रह योगानुसार रक्षा के कार्य में अथवा शिक्षा के विभाग में नियुक्त होकर के विविध प्रकार से सुख और मोद की प्राप्ति करे और गृह वाहन इत्यादि सुखों से युक्त हो। मुनि युग्मोर्ध्वकम तात विजयम सर्व कर्मसु। इस प्रकार और अवस्था बढ़ने पर अर्थात 27 वर्ष की अवस्था के बाद से और भी उन्नति का योग है। वेद युग में स्वयुग्मांतम याम में चेसा निकेत हवा दारा सौख्यम लभेन्नूनम सुंदरी विदुषी इयम सहजैक युता नारी सहजापि द्वयम यदा। युवावस्था में 24 से 27 वर्ष की अवस्था में दक्षिण दिशा में या ईशान कोण में इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त हो, इसकी पत्नी सुंदरी और विदुषी हो, एक भाई से युक्त हो, उसके 2 बहन भी रहे, वह कला श्रृंगार में बड़ी कुशल हो, किंचित तीक्ष्ण स्वभाव का, कुछ तीक्ष्ण स्वभाव वाली हो। जायते पूर्व पापेन यौवने चांगना सह कटुतावर्धनम चैव मनोमालिन्यतापि च। ग्रह योगानुसार यह बालक सरल विचारों का हो और इसकी पत्नी कुछ तीक्ष्ण स्वभाव की हो। अतः पूर्व जन्मकृत संस्कार के प्रभाव से विवाहोपरांत यदा कदा कुछ कटुता की उत्पत्ति हो और मनोमालिन्यता भी यदा कदा रहे, यद्यपि यह स्थिर योग नहीं है। पुत्रारिष्टम बलम योगम भ्रूणस्रावम च संभवम। इसके अतिरिक्त पुत्र सुख में भी बाधा प्राप्त हो, जब पुत्र का गर्भ आए तो वह नष्ट हो जाया करे। दैवतो दुहिता सौख्यम चैकम वापि द्वयम यदा पश्चात प्रजावरोधम स्यात् विपाके खल खेचरे संघर्षम यौवने नित्यम दारा सौख्ये प्रजाम प्रति चिंतनम विविधम नूनम प्रायश्चित्तेन रक्षितः। दैव योग वश कन्या संतान का तो सुख प्राप्त हो जो 1 या 2 संख्या में रहे, किंतु उसके पश्चात संतानावरोध हो जाए। क्रूर ग्रहों के प्रभाव से युवावस्था में भी संघर्ष कुछ करना पड़े, पत्नी व संतान के निमित्त कुछ चिंतातुर रहें, प्रायश्चित्त पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। बाधा शांतिश्च जायेत दारा सौख्यम च पूर्णकम। प्रायश्चित्त पूर्वक बाधाएं समन हो और पत्नी सुखपूर्ण हो। पुत्रैक सुख योगंच सुता पक्षांतरम सुखम। अवश्य ही बालक 2 कन्या और 1 पुत्र का सुख प्राप्त करने वाला होवे। मुनिरामोर्ध्वकम तात खबाणांतम महासुखम। इस प्रकार युवावस्था में और प्रौढ़ावस्था में अर्थात 37 से लेकर 50 वर्ष की अवस्था में महान सुख को प्राप्त करे। पदमान प्रवृद्धिश्च भौतिकम लभते सुखम। पद और मान का लाभ प्राप्त करते हुए उसमें वृद्धि करे और भौतिक सुखों से युक्त हो। कोश कीर्त्यादि वृद्धिश्च तत्स्याग्रे यत्नकम मया। अपने कोश और कीर्ति में वृद्धि करे, अतः आगे यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं। स्वर्णपत्रम कटुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारं तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि। 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भिक्षुंगिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रं च सहस्त्रम रुद्रकम जपम महामृत्युंजयं चैव सहस्त्रम बाणयुग्मकम जपम च हवनं कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम। तत्पश्चात भिक्षुंगिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित
शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 11,000 संख्या में जप हो और महामृत्युंजय मंत्र 25,000 संख्या में जप किया जाए। जप के पश्चात हवन आदि करके मूर्ति का दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और समस्त सुखों की प्राप्ति हो। धृतिवर्षोर्धुकम तात रिपुराणम सपादकम यावन्नेष्टम विशेषेण राहुश्चैव दशांतरे कृते सर्व सुखम लाभम पदाधिकार मोदकम दारात्मज सुखम लाभम स्वाभिलाषापि पूरिता मध्ये तु स्वजनम शोकम मात्र पितृ भयम तथा देव्याश्चाराधने सौख्यम चाग्रे गुरु दशांतरे। 18 वर्ष की अवस्था के पश्चात से राहु की दशा चले जो 36 वर्ष की अवस्था तक रहे, यह शुभ कारक नहीं है, किंतु इसी दशा में यत्न प्रायश्चित करने से भाग्योदय हो, पदाधिकार का लाभ हो, इसी दशा में पत्नी संतान का सुख मिले, अपनी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो। यद्यपि दशा के बीच बीच में क्लेश हो, स्वजनों का शोक हो, माता पिता को कष्ट मिले, भय हो, किंतु देवी की आराधना करते रहने से रक्षा प्राप्त हो। चाग्रे गुरु दशांतरे 36 वर्ष की अवस्था के बाद से बृहस्पति की दशा चले। बाहुबाणम सपादंतु विविधोन्नत योगकम सहसाधन लाभंच भृत्यवाहन गेहकम सौख्यम तु विविधोल्लासम प्रजा स्वाध्याय वर्धनम दाराभीतिस तथोद्वेग गुरोर्दानम व्रतम चरेत लंघे कुशक्त पर्यंतम शनेश्चैव दशांतरे। यह बृहस्पति की दशा 52 वर्ष की अवस्था तक रहे, जो विशेष उन्नति कारक है। इसमें विशेष धन की प्राप्ति हो, भृत्य वाहन गृह का सुख मिले, बड़ा ही उल्लासपूर्ण वातावरण रहे, संतानों की विद्या वृद्धि हो, किंतु इस दशा में पत्नी की आयु का भय हो। बृहस्पति का दान किया जाए, बृहस्पतिवार का व्रत किया जाए तो अवश्य ही इस दशा को पार करें। और इसके पश्चात आगे शनिश्चर की दशा चले जो 71 वर्ष की अवस्था तक रहे। शुभाशुभम फलम ज्ञानम प्रजोत्साहादि गौरवम पौत्रादिक सुखम लाभम देव तीर्थादि दर्शनम प्रजा द्वारा धनम लाभम दशायाश्चोत्तरार्धतः आमोदर यकृत दोषम पक्षाघातादिकम भयम। इस शनिश्चर की दशा में शुभाशुभ फल प्राप्त हो, संतानों का विवाह हो, पौत्रादि सुख मिले, देवता तीर्थ का दर्शन हो, संतानों के द्वारा धन की प्राप्ति हो। इस दशा के उत्तरार्ध में रोग से पीड़ा हो, उदर विकार हो, यकृत दोष हो, पक्षाघात से भय हो। ये आगे आखिरी चरण में है, शनिश्चर की दशा के उत्तरार्ध में। आमोदर पेट का विकार, यकृत मतलब लीवर से संबंधित, पक्षाघातादिकम भयम पक्षाघात रोग का भय हो। मृत्युंजय जपे लंघम, उस समय मृत्युंजय भगवान की आराधना से अवश्य ही इस दशा को पार किया जाए। चाक्रे बुध दशांतरे, फिर इस दशा के बाद आगे बुध की दशा चले। मार्केश शुभो नैव, और यह बुध की दशा मार्केश की है जो शुभ नहीं है, जीवन की अंतिम दशा है। बाण सप्तांतरावधि निधनम जायते सत्यम, इसी दशा में 75 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। भूयो जन्म द्विजान्वये सद सत्कर्मानुसारेण नात्र कार्यम विचारणम, अगला जन्म द्विज कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्त।